A very good morning, dear children. Today we will start first chapter of civics, and the chapter is the rural local self-government. Children, I think we have started chapter in the last week. The reading part, you have read the chapter. Maybe you have got some information about the rural local self-government. Let us start the chapter. Actually, let us get the meaning of the rural local self-government. Two words are here, na? The rural means the area related to villages. Local self-government means the government which are formed by locally elected people is called local self-government. Let us discuss the topic well one by one, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक करके हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे. पहली बात, रूरल का मतलब तो आपको पता ही होगा कि रूरल यानी कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, विलेज एरिया की. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन. आपको पता है 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 100 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, 130 करोड़, ओवर देन 1 बिलियन. इट हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. नाउ इट कैन बी मॉडिफाइड. चिल्ड्रन, हियर इज गिवन 29 states and 7 union territories, but at present it is 28 states and 8 union territories. At the top there is a central government. It means India is a union of state. यानी इंडिया क्या है, एक समूह है राज्य का ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, एकीकरण कर दिया गया उसका. The central government looks after issues that affects entire country. For example, security at the borders and the relations with the other countries. Children, सबसे पहले एक बात समझो, इंडिया में 29 स्टेट्स है, एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और टॉप पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर? ओनली वन प्राइम मिनिस्टर इज़ देयर, मिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड प्रेसिडेंट हु इज़ मिस्टर रामनाथ कोविंद. And what is the central government looks after issues that affect the entire country. For example, security at the borders and relations with the other countries. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस इश्यूज़ को, उस प्रॉब्लम्स को, उस कार्य को करती है जो पूरे देश से रिलेटेड है. मेनली क्या भाई, बॉर्डर की सिक्योरिटी, रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज़, ये सारे काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. द स्टेट गवर्नमेंट डील विद इशूज़ अफेक्टिंग द स्टेट्स. और स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ सीएम कौन है? मिस्टर आदित्यनाथ योगी. तो सीएम इज़ देयर टू डील विद द इशू अफेक्टिंग द स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट करती है जो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको डील करती है, उन समस्याओं का समाधान करती है. फॉर एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, इट डील्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट. The central and the state government, however, may not be able to solve the problem at the local levels. लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट क्या आपके गांव में आकर के आपके गांव की समस्या को सॉल्व कर सकती है? मान लो आपके गांव में पानी नहीं है सिंचाई के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ दिल्ली से आके आपके गांव में सिंचाई की व्यवस्था करेगी, इरिगेशन की व्यवस्था करेगी, या स्टेट गवर्नमेंट लखनऊ से जाके करेगी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट. For example, what kind of a school or hospital is required, or what to do about garbage peeling. यानी आपके स्कूल में, आपके गांव में किस बात की कमी है, किस तरह के स्कूल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, या गार्बेज पाइलिंग यानी कि गार्बेज को मैनेज करने की ज़रूरत है. ये सारी समस्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सुलझा नहीं सकती, सॉल्व नहीं कर सकती. These problems can be better understood by the people who are suffering from them. यानी ये समस्या का समाधान वही कर सकता है जो इससे सफ़र कर रहा हो, जो इससे गुजर रहा हो. ठीक, एट प्रेजेंट मान लो जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उस कॉलोनी में अगर रोड ख़राब है,
या फिर कुछ कहीं गंदगी होती है, गार्बेज फाइलिंग सही तरीके से नहीं होती, तो वो वहाँ के रहने वाले लोगों को ही पता होगा ना कि क्या समस्या है। सो ओनली अ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम प्रॉपरली। इसीलिए जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लोकल पीपल ही अपने लोकेलिटी की समस्या को, अपने इलाके की समस्या को सही तरीके से समझ सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिस इलाके में, जिस एरिया में आप रहते हैं, उस एरिया की समस्या को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। जो दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति है वो लखनऊ की समस्या नहीं समझ पाएगा, या लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति गोरखपुर या किसी और एरिया की, मान लो गोंडा की समस्या को नहीं समझ पाएगा। वहाँ का लोकल पीपल ही समझ सकता है कि यहाँ क्या समस्या है और उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। आवर गवर्नमेंट देयरफॉर हैज़ सेट अप पंचायत एट द विलेज लेवल एंड म्यूनिसिपैलिटी इन द सिटीज। सो इसीलिए लोकल समस्या को सुलझाने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अरेंजमेंट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। दैट इज़ पंचायत इन द विलेज लेवल, यानी गाँव में पंचायत की व्यवस्था है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द सिटीज़। नगर पालिका की व्यवस्था कहाँ है? शहरों में नगर पालिका, महानगर पालिका, है ना, नगर पंचायत, मेनी आर देयर। दीज आर कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 3 वर्ड है ना इसमें। लोकल यानी इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकल पीपल, सेल्फ यानी वहाँ के खुद के पीपल हो, चुने गए होते हैं, गवर्नमेंट। ओके, दे इन्वॉल्व लोकल पीपल टू गवर्न द एरियाज एट द लोकल लेवल। अंडरस्टूड? इट इज़ गिवन ना। दे इन्वॉल्व लोकल पीपल यानी वहाँ के जो सेलेक्टेड लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो वहीं के लोकल एरिया के ही होते हैं, और लोकल वहीं एरिया के लोग ही उन्हें चुनकर भेजते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ रिटन हियर, इन्वॉल्व लोकल पीपल टू गवर्न द एरिया एट द लोकल लेवल, यानी उस लोकल एरिया को गवर्न करने के लिए लोकल पीपल को ही इन्वॉल्व किया जाता है। अंडरस्टूड? Thus, local self-government is an institution comprising locally elected representative। अभी मैंने बताया ना, local self-government ऐसी institution है जिसमें locally elected representative होते हैं, यानी उसी एरिया के representative elect किए जाते हैं। Managing the affairs of the locality and providing basic एमिनिटीज़, यानी वो जो इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स को, वहाँ की समस्याओं को, और क्या, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़, वहाँ की बेसिक एमिनिटीज़ को वो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जिस भी एरिया में रहते हो तो आप पता करिएगा वहाँ का वार्ड मेंबर कौन है। वहाँ से एक वार्ड मेंबर इलेक्ट होके गया होगा, जहाँ अगर आप सिटी यानी लखनऊ में रहते हैं तो, और अगर आप किसी विलेज एरिया में रहते हैं तो आपके यहाँ से कौन चुन के गया होगा? सरपंच या ग्राम प्रधान होगा। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है जिसकी वजह से इसका अरेंजमेंट किया गया? तो फर्स्ट पॉइंट in the advantage of a local self-government, it is given, it helps in the political awakening in the rural area। यानी रूरल एरिया में भी लोग पॉलिटिक्स के प्रति अवेयर होते हैं, क्योंकि वहाँ के ही लोग वोट करते हैं, वहाँ के ही लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो दे ऑल आर नाउ अवेयर अबाउट द सिस्टम ऑफ द पॉलिटिकल अवेकनिंग। क्या वहाँ पे चल रहा है, समाज में क्या होना चाहिए, और यही लोग आगे चल कर के फिर बड़े लीडर भी बनते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू पार्टिसिपेट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और ये लोगों को ये अवसर प्रदान करती है कि लोग आगे आएँ और लोगों की समस्या को सॉल्व करें, क्योंकि हर गांव में, हर जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो उनको ऐसा मौका मिलता है कि वो ऐसा मौका पाएँ कि इसमें पार्टिसिपेट करके दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकें, क्योंकि कुछ लोगों में लीडरशिप होती है। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग पीपल टू रन द गवर्नमेंट। और पहले क्या होता है, छोटे छोटे ये ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, तो उस एरिया को गवर्न करते हैं। फिर धीरे धीरे कहीं हो सकता है आगे चल के MLA या MP चुने जाएं। ठीक इसी तरह से क्या है कि दे लर्न हाउ टू गवर्न
वो सीखते हैं कि कैसे गवर्न किया जाता है। It promotes self-reliance and a sense of responsibility among the people। यानी लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमारी भी उस गांव के प्रति, उस जगह के प्रति, उस शहर के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। It relieves the burden of central and the state government by performing several tasks। अब क्या है, हमने हमारी समस्या को लोकल लेवल पे ही सुलझा लिया तो क्या हुआ, इससे जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है। ठीक, वरना क्या होता, उन्हें इस समस्या को भी समाधान करना पड़ता। अभी क्या है, हम लोकल लेवल पे लोकल लीडर्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू अपनी समस्या को सुलझा लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। The last point, it also decrease the dependence of the people on the state and the central government। जाहिर सी बात है, हमारी डिपेंडेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास लोकल पीपल अवेलेबल हैं जो हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। अगर कुछ ऐसी समस्या है तो आगे स्टेट गवर्नमेंट तक भी उस समस्या को ले जाते हैं। These are the advantages of the local self-government. So what the arrangement of the local self-government is there by our constitution, by our government in our area. Now we will continue the next part, the Panchayati Raj system, in the next video. Okay children.